So welcome to another video from Janta Express, and today we will be talking about appeal letters and introduction letters. तो वेलकम वापस और एक वीडियो जनता एक्सप्रेस से। और आज हम लोग अपील लेटर्स और इंट्रोडक्शन लेटर्स का बारे में बात करने वाला है। और जैसा हम लोग का ये दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्वे, जो हम लोग ने एक सर्वे किया था वहाँ पे पूछा था सब लोग से, आप लोग से, कि भाई अपील लेटर भेजने में क्या दिक्कतें आ रही है, व्हाट आर द चैलेंजेस you are facing while sending appeal letters, etc. And taking that on, there was one response which we got. Many people responded and many other people informally also informed us कि भाई appeal letter कैसा करना है, exactly appeal letter कैसा करते हैं, introduction letter कैसा करते हैं. So we'll start today with this appeal letters and introduction letters का session या video. ठीक है. तो बेसिकली मैंने इसको पर्पसफुली मैंने दो चीज़ किया है. मैंने उसको अपील लेटर बोला है और इंट्रोडक्शन लेटर बोला है. ठीक है. तो एवरीबडी इज फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अपील लेटर्स. अपील लेटर सब लोग को मालूम है. अपना एनजीओ सेक्टर में अपील लेटर्स क्या होता है कि एक लेटर ग्रांट पूछने के लिए या फंड्स पूछने के लिए एक लेटर रहता है, उसको हम लोग अपील लेटर बोलते हैं. ठीक है. पर नॉर्मली क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन लेटर्स क्यों डाला है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं ना, डायरेक्टली आप ग्रांट पूछेंगे तो आपको शायद ग्रांट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन लेटर्स भी डाला है इसके अंदर. बिकॉज मेनी अ टाइम की जो हम लोग किसी पूछ रहा है, यानी कि जो एक कॉर्पोरेट है या जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दे मे नॉट नो अबाउट our organization. So therefore it's very important to introduce our organization to them, introduce the work we do, introduce the issue we are working on. ठीक है. इसलिए मैंने ये नाम इसको इंट्रोडक्शन लेटर्स भी बोला है, ताकि हम लोग एक बार संस्था को, जो भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंट्रोड्यूस कर सके कि भाई ये काम कर रहे हैं हम लोग और ये इशू के ऊपर काम कर रहे हैं. देन मेक्स वेरी गुड सेंस. ओके, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम. सो गोइंग अहेड, लेट्स टेक द फर्स्ट स्लाइड. तो एक हमेशा याद रखना चाहिए कि अपील लेटर या इंट्रोडक्शन लेटर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपको, जो आप जिसको भी आप अपील लेटर भेज रहा है या इंट्रोडक्शन लेटर भेज रहा है, ये आप समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि दिस पर्सन और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन. जो भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कॉर्पोरेट है, जो भी CSR है, जो भी इवन इंडिविजुअल हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है, वो आपका संस्था में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि आपका संस्था कभी स्थापित हो गया, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह. उन लोगों को इशू का ऊपर बहुत, दे आर मोर इंटरेस्टेड ऑन द इशू और द प्रॉब्लम और द इशू यू आर वर्किंग ऑन. ठीक है. So you must always remember this, that the organization you are sending the appeal letter is not primarily interested in your organization. They are interested in the issue you are working on. They are interested in the problem you are trying to solve. ठीक है, and not your organization. ठीक है. तो this is something very important. हम लोग को ये फंडा हम लोग को समझना चाहिए कि भाई जहाँ जिसको भी हम लोग ज़्यादा करके जिसी को भी हम लोग अपील लेटर भेज रहे हैं, वो अपना संस्था में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, अनलेस ही इज योर रिलेटिव और समथिंग. ठीक है. ओके. वो जो इशू का ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसका ऊपर दिलचस्पी है उसको. ठीक है. एक मिनट. Okay, so what do we see here is that the person is not interested in your organization, is interested in the issue your organization or the problem your organization is trying to solve. ठीक है. Okay, this is one very important funda. Okay, तो शुरू में हम लोग को ये करना है कि अपील लेटर, शुरू में ये देखना है कि फर्स्ट थिंग इन द अपील लेटर कि ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइंड आउट एज टू हु यू वांट टू सेंड दिस अपील लेटर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यू हैव टू सेंड इट टू द करेक्ट पर्सन. तो पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, और इसके लिए यू कैन कम बैक टू अस, देन वी कैन गाइड यू एज टू किसको भेजना है, कैसा ढूंढना है, किसको भेजना है. कोई एक संस्था है, बोलो टाटा ट्रस्ट है, तो टाटा ट्रस्ट में कौन सा ट्रस्ट को भेजना है और वो ट्रस्ट का अंदर कौन सा व्यक्ति को भेजना है. ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु यू वांट टू सेंड द अपील लेटर टू. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट लाइन. ठीक है. सब्जेक्ट लाइन जो है वो पहला आ जाता है. किसी का भी ईमेल में आप देखेंगे तो पहले वो सब्जेक्ट लाइन आ जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट लाइन, ये हम लोग ये लेटर किसको भेजना वाले, सब्जेक्ट लाइन क्या है ये लेटर का. ठीक है. तो सब्जेक्ट लाइन का अनुसार वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. देख, जो भी व्यक्ति है वो सब्जेक्ट लाइन का हिसाब से अट्रैक्ट हो जाते हैं अपना इस पे. ठीक है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुट अ प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन.
अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं अपना संस्था का नाम वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। प्लीज़ डोंट पुट योर ऑर्गेनाइजेशन नेम देयर, ठीक है। क्यों, एक बार, या हम लोग अपील लेटर बोलते हैं वहाँ पे, तो एक बार आपने वो सब्जेक्ट लाइन में अपील लेटर बोलते तो नॉर्मली 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग वहाँ का वहाँ ही वो आपको ईमेल को डिलीट करते या देखते ही नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट यूज़ द सब्जेक्ट लाइन अपील लेटर, प्लीज़ डोंट यूज़ द लाइन फॉर फंड्स, ऐसा कुछ नहीं करो। आप क्या करो, आप अपील लेटर को एक कॉल ऑफ एक्शन, मतलब सब्जेक्ट लाइन को एक कॉल ऑफ एक्शन या स्लोगन या प्रोजेक्ट नेम डालो। मैंने आपका अच्छा एक प्रोजेक्ट नेम है तो डाल सकते हैं, जैसा कि चाइल्ड लाइन या चाइल्ड हेल्प लाइन, ठीक है। या जैसा मैंने, एक मिनट वापस इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो एक कॉल ऑफ एक्शन लाइक फॉर इंस्टेंस लेट्स इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक है लेट्स इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, ठीक है। एक सब्जेक्ट लाइन है यहाँ पे लेट्स इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, तो उसका हिसाब से आप करना चाहिए कि यू कीप अ कॉल ऑफ एक्शन, ठीक है। यू कीप कॉल ऑफ एक्शन। तो हम लोग बोल रहा था कि सब्जेक्ट लाइन को एक कॉल ऑफ एक्शन, तो द सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सब्जेक्ट लाइन विल मेक द यूजर और मेक द जो व्यक्ति को आप भेजना वाला लेटर, उसको वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉल ऑफ एक्शन में आप एक अच्छा सब्जेक्ट लाइन लिखना चाहिए, जैसा कि एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिया है, लेट्स इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, वुमेन लीडर्स, एजुकेशन फॉर ऑल, राइजिंग इंडिया, सॉरी और स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, राइजिंग इंडिया है, तो ठीक है। सो कीप अ वेरी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड डोंट पुट योर ऑर्गेनाइजेशन नेम इन द सब्जेक्ट line, don't put the words appeal letter in your subject line, don't put your words introduction letter in your subject line, क्योंकि they are not interested in all these things, ठीक है। they are interested in the issue, therefore let's eradicate child labor, वुमेन लीडर्स, एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसा वाला एक सब्जेक्ट लाइन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एज आई सेड, इस स्लाइड में पहला कि आपको ये पहला फाइंड आउट करना है कि किसको आपको भेजना है, who you have to send this appeal letter in their organization, भले आप टाटा ट्रस्ट हो जाए ना, info@Tata Trust ऐसा वाला प्लीज़ आप ऐसा अपील लेटर नहीं भेजो, वो आपका कचरा के डब्बे में जाएगा, ठीक है। So you find out the exact person who you need to send the appeal letter to or introduction letter to and send it to that person, ठीक है। हाँ, info@ या कुछ information या कुछ ऐसा @ नहीं भेजो, unless the person has told you कि भाई आप ये अपील लेटर ये फलाना फलाना ईमेल एड्रेस पे भेजो, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट लाइन कैन आइदर बी अ कॉल ऑफ एक्शन और अ स्लोगन और अ प्रोजेक्ट नेम। जैसे स्त्री शक्ति जैसा प्रोजेक्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल स्त्री शक्ति जैसा प्रोजेक्ट है आपका, तो यू कैन यूज दैट एज अ सब्जेक्ट लाइन बिकॉज इट्स अ नाइस प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। बट लेट्स इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, वुमेन लीडर्स, एजुकेशन फॉर ऑल, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ गुड सब्जेक्ट लाइन्स। राइजिंग इंडिया, ये इंडेक्स हो गया यहाँ पे, राइजिंग इंडिया आई वाज सपोज टू राइट हियर, ठीक है। ओके, तो सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंडिंग इट टू द राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो अहेड। अभी बॉडी में क्या आ जाएगा, आपका अपील लेटर का बॉडी में क्या आ जाएगा, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरा 1 यू ऑलवेज टॉक अबाउट इशू, जो मुद्दा का ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, जो समस्या का ऊपर आपको जो समस्या हल करने का कोशिश कर रहे हैं, जो मुद्दा का ऊपर काम कर रहे हैं, वो पहला पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत से जन क्या करते हैं, गूगल में देखते हैं ग्लोबल नंबर्स क्या है। अभी चाइल्ड लेबर का ऊपर लिखना है, चाइल्ड लेबर के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है, तो ग्लोबली क्या चाइल्ड लेबर का और ग्लोबल नंबर्स डालते हैं, वो डालो आप, वो बुरी बात नहीं है, दैट यू कैन पुट, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली पुट लोकल इन्फॉर्मेशन। इंडिया में क्या सिचुएशन है, आपका प्रदेश में, आपका स्टेट में, आपका तालुका में क्या इशू है, ठीक है। तो इशू के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द इशू, ठीक है, एंड नॉट योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Many appeal letters come with first paragraph में introduction to self or introduction to organization. Please don't do that. People are not interested in you. People are not interested in your organization. They are interested in the issue because they are giving money to eradicate the issue. उन लोग पैसा जो दे रहे हैं वो इशू के ऊपर पैसा दे रहे हैं कि इशू को, समस्या को हल करने के लिए पैसा दे रहे हैं, आपका संस्था के लिए पैसा नहीं दे रहे, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में आप इशू के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स डालना है तो आप डाल सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोकल स्टैटिस्टिक्स डालना है, आपका जहाँ पे आप काम करें उधर का क्या स्थिति है, वो इशू को लेके उसका ऊपर बात करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द इशू। सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट योर इंटरवेंशन, मतलब आपका क्या इंटरवेंशन है, आपका क्या प्रोजेक्ट है, आपका क्या प्रोग्राम है, ठीक है, उसका बारे में सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। बोलो चाइल्ड लेबर का इशू है
या वुमेन राइट्स का इशू है या इन्वायरमेंट का इशू है, तो आपका प्रोग्राम क्या करता है ये इशू का ऊपर, ठीक है, वो सेकंड पैराग्राफ में आएगा, आपका प्रोग्राम ये इशू का ऊपर क्या करता है, दैट विल बी द सेकंड पैराग्राफ ऑफ योर अपील लेटर और इंट्रोडक्शन लेटर, ठीक है। ओके, सेकंड पैराग्राफ में आपका क्या इंटरवेंशन है और कुछ नंबर डाल सकते हैं कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इशू का ऊपर और आपका पास कोई नंबर्स है, तो दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन पुट दोज नंबर्स, ठीक है, यू कैन पुट दोज नंबर्स, दैट विल स्ट्रेंथन योर केस। और आपका यूनिक पॉइंट क्या है, जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप इशू के बारे में बात करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में आपका इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे, आपका प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और आपका प्रोजेक्ट में क्या यूनिक फैक्टर है और आप पहले से ये इस इशू के ऊपर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नंबर्स आप दे सकते हैं कि हम लोग ने इतना बच्चे लोग को रेस्क्यू किया है, या हम लोग ने इतना सब चेक डैम बनाया है, या हम लोग ने इतना फार्मर्स को मदद किया है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। और आपका इंटरवेंशन यूनिक क्यों है वो डालना है इसके अंदर, ठीक है। ओके, आप आपका एरियर, आपका क्षेत्र, आपका तालुका का बारे में भी बात कर सकते हैं, इफ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू रीच ट्राइबल एरिया, ठीक है। सो दैट इज पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 3 में आ जाता है आपका संस्था के बारे में, यहाँ पे आपका संस्था के बारे में आ जाएगा। तो द पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द इशू एंड इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द इंटरवेंशन और द प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, ठीक है। देन द फंडर वांट्स टू नो कि भाई जो संस्था कर रही है वो बराबर संस्था है क्या, वो ऑनेस्ट संस्था है क्या, उन लोग अपना पैसा लेके कुछ उड़ाने देगा या गैर उपयोग नहीं करेंगे पैसा का, ठीक है। देयरफॉर देन द फाइनली द पर्सन वांट्स टू नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, आपके व्यक्तित्व, आपका इंडिविजुअल के बारे में बात करो। इफ़ यू हैव अचीव्ड समथिंग, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देन प्लीज़ पुट इट डाउन देयर, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, आपका सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करो। सर्टिफिकेशन मतलब आप यहाँ पे रजिस्टर है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऐसा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो हियर यू एस्टैब्लिश योर ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में इशू के बारे में बात करो, सेकंड पैराग्राफ में आपका इंटरवेंशन के बारे में बात करो, ठीक है, और थर्ड पैराग्राफ में आपका ऑर्गेनाइजेशन का बारे में बात करो। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल अपील नहीं डाल, ठीक है। बहुत से लोग लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं प्लीज गिव मी 1 लाख रुपीज, नहीं, सॉरी, डोंट आस्क फॉर एनी मनी, से बट इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालो, आपका फ़ोन नंबर डालो, आपका ईमेल एड्रेस डालो जो एक्टिव है, जो आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंडर किसी को, मतलब आपका फ़ोन किया और आपने उठाया नहीं, या ईमेल किया और आपने देखा नहीं, ठीक है। So put in the third paragraph, you can put in a third part, you can put in your contact details, ठीक है, and you can speak about your organization and you can establish your organization as a credible organization, ठीक है। दिस इज पैरा 3। अच्छा, इसका सर अटैच करना है तो फोटोज वीडियोज वगैरह वगैरह अटैच कर सकते हैं, बट वो फोटोज वीडियोज को एक अच्छा नाम दे देना कि आप कोई दिखा रहे हैं कि भाई आप कोई स्टडी क्लास चला रहे हैं, तो वो फोटो का नीचे आप डाल देना स्टडी क्लास इन कम्युनिटी फॉर सो एंड सो यूथ और फॉर सो एंड सो चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसा हर फोटोग्राफ का जो फाइल नेम है वो अच्छा डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम होना चाहिए कि ये फोटोग्राफ का मतलब क्या है। या आप आपका बॉडी, यानी कि मैसेज का बॉडी में आप डाल सकते हैं फोटो 1 सो एंड सो, फोटो 2 सो एंड सो, वीडियो 1 सो एंड सो, वीडियो 2 सो एंड सो, ठीक है। बहुत से जन फोटोग्राफ ऐसे बल्क में डाल देते हैं, थोक में डाल देते हैं वो फोटोग्राफ, और वो किसका फोटोग्राफ है, काय का फोटोग्राफ है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। ओके, दूसरा एक मेरे को ये बोलना था फोटोग्राफ्स का बारे में, प्लीज पुट फोटोग्राफ जहाँ पे पीछे का बैनर है, ठीक है। आपको टाटा से कुछ फंडिंग मिला है, या आपको रिलायंस से कुछ फंडिंग मिला है, या आपको कहाँ से बड़ा संस्था से कुछ फंडिंग मिला है, तो उन लोग का इनॉग्रेशन का टाइम जहाँ पे उन लोग का नाम है पीछे, वैसा वाला फोटोग्राफ डालो, ठीक है। आपका फोटोग्राफ नहीं डालो इसके अंदर, आपको कोई देखने का कोई दिलचस्पी नहीं है, नोबडी वांट्स टू लुक एट यू, ठीक है। सो पुट इन फोटोग्राफ्स विच शो दैट कि भाई ये भी संस्था मेरे साथ जुड़ा हुआ है, या ऐसा भी वुमेन के साथ काम कर रहा है, या ऐसा भी हम लोग बांध काम कर रहे हैं, या बोलो चेक डैम बोलते हैं ना उसको, चेक डैम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो शो योर वर्क एंड डिस्क्राइब द फोटोग्राफ कि भाई ये क्या है, ठीक है। और एकदम 1000 फोटोग्राफ नहीं भेजो, 3 फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 3 और 4 फोटोग्राफ्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। या एक या दो वीडियो जो छोटा वीडियो है, ठीक है। So this is how you do an appeal letter. Always remember, I can repeat myself. Subject line has to be catchy. Subject line में नहीं डालो आपका संस्था का नाम, नहीं डालो अपील लेटर, नहीं डालो इंट्रोडक्शन लेटर। यहाँ पे जैसे दिया है कॉल फॉर एक्शन करने का, लेस इरेडिकेट चाइल्ड लेबर, वुमेन लीडर्स, एजुकेशन फॉर ऑल। सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको आप भेज रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप info@ऑर्गेनाइजेशन नहीं डालो अनलेस द पर्सन हैज टोल्ड यू, ठीक है।
उसका बाद में बॉडी ऑफ द मेल में फर्स्ट पैराग्राफ आप इशू के बारे में बात करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में आप आपका इम्पैक्ट का बारे में या आपका इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे, थर्ड पैराग्राफ में आप आपका संस्था के बारे में बात करेंगे, और फोटोग्राफ 3-4 फोटोग्राफ ही भेजना है, और फोटोग्राफ को एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए या उसका फाइल नेम अच्छा सी लिख देना कि क्या है भाई ये फोटोग्राफ का मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। और आपका दूसरा कोई फंडर है जो मतलब प्रोग्राम किया है आपका यहाँ पे आपका फील्ड में, तो उसका फोटोग्राफ विद द बैनर भी है, ताकि उन लोग को समझ में आ गए कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। So this is about appeal letter, short video है. Thank you once again. Hope you enjoyed the video. Please give me your feedback and we will see how we can improve. Thank you.